एक ऐसी जगह की कहानी जिसके नाम में तो सोना है, पर जिसकी पहचान एक दिल टूटने की कहानी से है। उस जगह का नाम है सोनमुड़ा। अजीब सवाल है ना? पर यकीन मानिए, यही एक सवाल हमें सीधा एक बहुत पुरानी, बहुत ही भावुक कहानी के बीचों बीच ले जाता है, जिसका सेंटर है सोनमुड़ा। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल इसकी जड़ों से समझते हैं। और ये कोई मजाक नहीं, हम सच में एक नदी की जड़ों की ही बात करने वाले हैं। तो आखिर ये सोनमुड़ा है क्या? जरा सोचिए, अमरकंटक की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा, बिल्कुल शांत कुंड। बस यही है वो जगह, यही वो पवित्र पॉइंट है जहां से सोन नदी जैसी विशाल नदी अपनी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलती है। अब देखिए, आसपास के लोग इसे कई नामों से बुलाते हैं। कोई कहता है सोनमुड़ा, कोई सोनकुंड, तो कोई सोन उद्गम। पर नाम कोई भी हो, मतलब एक ही है। ये वो जगह है जहां एक नदी अपनी पहली सांस लेती है। लेकिन बात सिर्फ एक नदी के शुरू होने की नहीं है। सोनमुड़ा इससे कहीं ज्यादा है। जो चीज इस जगह को सच में, मतलब सच में खास बनाती है, वो है यहाँ की खूबसूरती और इससे जुड़ी हुई कहानियां। और इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि सोनमुड़ा को अमरकंटक का बेस्ट सनराइज पॉइंट माना जाता है। जरा सोचकर देखिए, मैकल की पहाड़ियों के पीछे से उगता सूरज और नीचे घाटियों में धुंध की चादर बिछी हो, क्या नजारा होता होगा। अच्छा, एक बात और, इसके नाम में सोन क्यों है? सोन यानी सोना, ऐसा इसलिए क्योंकि सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और एक बहुत पुरानी मान्यता है कि एक जमाना था जब इसकी रेत में वाकई सोने के कण मिलते थे। लेकिन यहाँ की जमीन सिर्फ सोने और सूरज की रोशनी से ही रोशन नहीं है। इस मिट्टी में एक ऐसी प्रेम कहानी घुली हुई है जो दिल को छू जाती है। और इस कहानी के जो किरदार हैं वो कोई आम इंसान नहीं, वो हैं दो नदियां। एक तरफ हैं सोनभद्र, जिन्हें हम सोन नद भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है राजकुमारी नर्मदा। जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इनकी प्रेम कहानी में भी एक मोड़ आता है, एक बहुत दुखद मोड़। बस एक गलतफहमी, और वो एक गलतफहमी सब कुछ बदल कर रख देती है। और उस एक गलतफहमी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सब खत्म हो गया। गुस्से में नाराज होकर नर्मदा ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम की ओर बह निकली। और उनके गम में, उनके वियोग में सोनभद्र ने पूर्व का रास्ता पकड़ लिया। सोचिए, दो प्रेमी एक ही जगह से जिनकी कहानी शुरू हुई थी, वो हमेशा हमेशा के लिए दो अलग अलग दिशाओं में बह गए। और बस यहीं पर, इसी पॉइंट पर हम देखते हैं कि कैसे भूगोल और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में मिल जाती हैं। कैसे एक आम सी दिखने वाली जगह एक जिंदा कहानी बन जाती है। और यही सोनमुड़ा की असली पहचान है। ये सिर्फ एक नदी का सोर्स पॉइंट नहीं है, नहीं, ये उस महान जुदाई का, उस दिल टूटने का एक खामोश गवाह है। ये वो जगह है, वो लम्हा है जहां एक प्रेम कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। और अगर कभी मन हो कि इस कहानी को, इस एहसास को खुद जाकर महसूस किया जाए, तो ये जगह कोई बहुत दूर नहीं है। पास का जो पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन है ना, वहां से बस 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है, और बस इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंचा जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि अगर किसी को उस मोड़ पर खड़ा होना पड़े जहां से दो रास्ते निकलते हैं, तो कौन सा रास्ता चुना जाए? गुस्से वाला या गम वाला? नर्मदा का रास्ता या सोनभद्र का? ये सोचने वाली बात है।